पावन चरणों को नमन करते हुए आप सभी को 5 दिवसीय दीप महोत्सव दीपावली की बहुत बहुत बधाई। जो आप सब अपने घरों में रहकर संपूर्ण परिवार के साथ में एक हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए और अपने बच्चों को परिवार को संस्कारित करने के लिए भगवान राम दीपावली के पावन अवसर पर जब अवधपुरी में प्रवेश करते हैं और संपूर्ण अवधपुरी को दीप मालिका से प्रकाशित किया जाता है, ऐसे ही पावन दीप महोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए 5 दिवसीय माता महालक्ष्मी का पूजन स्मरण शिव महापुराण के माध्यम से, स्कंद पुराण के माध्यम से, विष्णु पुराण के माध्यम से, देवी भागवत के माध्यम से अपन सब श्रवण करने के लिए अपने अपने घरों में विराजमान हैं। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण विश्व में आज धनतेरस का पावन अवसर, जिस दिन धनवंतरी की पूजन हम सब अपने घरों में रहकर कर रहे हैं। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहने का मौका मिला है। स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी से स्नेह करते हैं, प्रेम रखते हैं, पर माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी जो भगवान शिव की परम उपासक है, भगवान शंकर की परम उपासक, शिव के स्मरण के बिना माता ख्याति एक क्षण नहीं रह पाती। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, नमः शिवाय बोलना और भगवान शिव की आराधना में लगे रहना, भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। एक बार माता ख्याति के मन में यह भाव प्रकट हो गया कि मैं अगर लक्ष्मी का विवाह करूं तो देवाधिदेव महादेव के साथ करूं, भगवान शंकर के साथ ब्याया जाए, भगवान शंकर के साथ में दिया जाए। तब एक दिन माता ख्याति संपूर्ण पूजन का साहित्य लेकर, पूजन की सामग्री लेकर माता ख्याति पहुंच गई बाबा देवाधिदेव महादेव के शिवालय में। और भगवान शंकर के शिवालय में जाकर माता ख्याति ने भगवान शंकर की आराधना करी, पूजन करी। आज देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए माता ख्याति बैठ गई। आज धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन आपसे भी निवेदन है, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये नहीं कि हम थोड़ी देर के लिए बैठे, मंत्र जाप करा, स्मरण करा, या थोड़ा सा हमने इंटरव्यू दे दिया, थोड़ी परीक्षा दे दी और सोचा कि हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं या उत्तीर्ण हो जाए या हमारा जॉब लग जाए। उसके लिए संपूर्ण तरह से, हर तरह से हमें अपना कर्म करना ही पड़ेगा। अगर आज माता ख्याति लक्ष्मी जी को भगवान शिव को देना चाहती हैं तो माता ख्याति आज साधना करने के लिए, शिव को रिझाने के लिए संपूर्ण पूजन साहित्य लेकर बैठ गई हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए। पर देवाधिदेव महादेव तो महादेव हैं महाराज, वो भी इतनी जल्दी कहां रिझने वाले। फिर भी संपूर्ण देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में सबसे शीघ्र अतिशीघ्र, सबसे जल्दी राजी होने वाले अगर कोई हैं तो वो देव आदिदेव महादेव हैं, सबसे जल्दी राजी। इसलिए पहले भी कहा है, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ। भगवान शिव के चरणों में बैठकर माता ख्याति भगवान शंकर की आराधना कर रही। बाबा आज प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए आपको। माता ख्याति ने कहा, बस निवेदन केवल इतना सा है कि अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं आपके साथ में करना चाहती हूं। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, मैं आपकी पुत्री लक्ष्मी से विवाह नहीं कर सकता, मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तुरंत मां बार बार ख्याति देवी कह रही हैं और बाबा मना कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा, ख्याति, ओ माता ख्याति, आपकी बेटी माता लक्ष्मी भगवान नारायण के लिए बनी। लक्ष्मी और दरिद्रता देवी महाराज, ये दो अलग हैं, दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में बिहार रही हैं,
दरिद्रता दुस्साहम उन्हीं के साथ में बिहार रही। शायद इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत माता लक्ष्मी का जहां पूजन होता है, माता लक्ष्मी की जहां आराधना होती है, वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया जाता है। कितने दिनों पहले किसी के यहां 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले से सफाई का क्रम प्रारंभ हो जाता है। बार बार घर की झाड़ू लगाना, पुताई करना, सफाई करना, जो अटाला सामान है, बेकार सामग्री है, जो किसी काम की नहीं, उसको ले जाकर कहीं डाल देना, कहीं भेज देना। घर को सुरक्षित, साफ, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जहां पर निर्मलता होती है। दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां आलस हो, बहुत सारा कबाड़ा जिसके यहाँ पड़ा हुआ हो, बहुत सारा फिलारा जहां पड़ा हुआ हो, झूठे बर्तन जहां पड़े हुए हों, झूठी सामग्री जहां पड़ी हुई हो, वहां पर दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। लक्ष्मी का स्मरण भगवान शिव कर रहे हैं, ख्याति ओ माता ख्याति। अगर आपको लक्ष्मी को देना है तो भगवान विष्णु को दीजिए, पर भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिले, भगवान नारायण ने कहा मैं विवाह करने को तैयार हूं, लक्ष्मी से विवाह करूं, पर बात केवल इतनी सी है कि लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे। आप सबसे एक निवेदन करूं, इस धनतेरस के माध्यम से जितने भी भारत भूमि के आप आस्था चैनल पर पूरे विश्व में जो कथा श्रवण कर रहे हैं, धनवंतरी पूजन की, धनतेरस पूजन की, शिव द्वारा लक्ष्मी जी को मार्ग बताना और धनतेरस के दिन प्रत्येक जीव के घर में माता लक्ष्मी का पूजन होना, प्रवेश करना। महाराज भगवान शिव स्वयं भगवान नारायण से कहते हैं कि आप लक्ष्मी को अपने चरणों में रखो। भगवान कहते हैं मैं रखने को तैयार हूं, और लक्ष्मी मेरे चरणों में रहे, जहां मैं हूं वहां लक्ष्मी। महाराज आप सबसे निवेदन है, घर में जितनी निर्मलता रखोगे, स्वच्छता रखोगे, जितना घर को साफ रखोगे, उतनी ही लक्ष्मी आपके यहाँ प्रवेश करेगी। पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चाहिए। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब हमारे भीतर भरा हो और हम सोचें कि भगवान हमारे घर में प्रवेश कर जाए तो कैसे प्रवेश करेगा? वो कहते हैं ना, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। हम केवल घर की सफाई ना करें, हमारे भीतर जो अहंकार समाया हुआ है, हमारे भीतर जो काम समाया हुआ है, हमारे भीतर जो आसक्ति भरी हुई है, हमारे भीतर जो लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है, वो हम उसको निकाल दें। धनतेरस की पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है। अगर हमारे पास में जो है, हमारे को जो भगवान भोलेनाथ ने दिया है, हमको जो नारायण ने दिया है, उसी के अनुसार हम भगवान की सेवा करें। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कर्जा कर कर चांदी के बर्तन खरीद के लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कर्जा कर कर आप सोने की अंगूठी बनवा कर लाओ। धनतेरस ये नहीं कहती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घर का ही सामान बेचकर हम दूसरी सामग्री लेकर जाए। नहीं नहीं नहीं, धनतेरस कभी नहीं कहती। माता लक्ष्मी की कथा, धनवंतरी की कथा नहीं कहती कि आप कर्जा लेकर अपने घर में फ्रिज लाएं, वॉशिंग मशीन लाएं, या सामान लाएं, या कपड़े लाएं, या वस्त्र लाएं, या आभूषण लाएं। कई लोगों ने धनतेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धनतेरस के दिन सामान लेकर आना है, चांदी का बर्तन लेकर आना है, ये सामान लेकर आना है, वो सामान लेकर आना। लाओ, मना नहीं है, धनतेरस का दिन ही है, धनवंतरी का दिवस ही है। क्योंकि धनवंतरी देव जब मंथन के समय पर प्रकट हुए थे, महाराज शरद पूर्णिमा के दिन जब मंथन हुआ था तो उसमें चंद्र प्रकट हुए थे। मंथन का क्रम प्रारंभ हुआ, कार्तिक की द्वादशी के दिन जो मंथन हुआ उसमें कामधेनु गाय प्रकट हुई, और मंथन प्रकट हुआ, त्रयोदशी आई, धनवंतरी देव प्रकट हो गए, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में सुंदर औषधि है, और चौथे हाथ में सुंदर अमृत का कलश है उनके। स्वयं धनवंतरी देव प्रकट होते। और ये धनवंतरी है कौन? भगवान विष्णु का ही एक अंश।
त्रयोदशी को धन्वंतरी देव प्रकट हो गए, चतुर्दशी आई मां कालका प्रकट हो गई, अमावस्या आई माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। ऐसे मंथन में निकल रहा, पर धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश है। इसलिए हमारे यहां हिंदू धर्म में ये रीति रही है कि धनतेरस के दिन कोई सामग्री खरीदी जाती है, पीतल की, तांबे की, कोई वस्तु हम खरीदते हैं। पर आज का समय का जो फैशन बढ़ता गया तो कहा साहब चांदी के बर्तन खरीदना जरूरी है, चांदी का सामान खरीदना जरूरी है, सोने का पात्र, सोने की वस्तु खरीदना जरूरी है, ये सामग्री खरीदना। तो यहाँ शास्त्र नहीं कह रहा कि महाराज इतने महंगे महंगे पदार्थ खरीदो और घर में कर्जा कर लो। शास्त्र तो यह कहता है कि धन्वंतरी की पूजन करना है आपको। अगर आप एक सामग्री भी लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होना चाहिए, कर्जा नहीं जुड़ा होना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा घर के बच्चों से भी, घर की माताओं से भी, घर की बहुओं से भी, घर की बेटियों से भी, आपके पिता, आपके घर के बुजुर्ग, आपके घर के बड़े, जिनकी जितनी सामर्थ्यता है और सामर्थ्यता के अनुसार अगर वो आपके यहां पर एक तांबे की एक प्लेट भी लाकर दे रहे हैं, तांबे का एक पात्र भी लाकर दे रहे हैं, एक छोटा सा वस्तु भी लाकर दे रहे हैं, तो आप समझना कि धन्वंतरी देवता की कृपा हुई है और हमारे घर में आज ये वस्तु प्राप्त हुई है, हमारे घर में आज ये वस्तु आई है। उसी को आप स्वर्ण की मान ले, उसी को आप चांदी की मान ले और उसी का पूजन कर।